हाय गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ कि अपने स्केचअप में प्लगइन्स इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ मैं दो तरीका बताने वाला हूँ, जो कि दो ही तरीका होता है इंस्टॉल करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, मतलब प्लगइन्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। एक दफ़ा अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो फिर दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कोई एरर भी आता है तो वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं एक पहला तरीका बताता हूँ कि पहले कैसे हम अपने स्केच प्लगइन्स को इंस्टॉल करें। मैं ये भी बताऊँगा ऑन इंस्टॉल कैसे करें, डिलीट कैसे करें, डिसेबल कैसे करें, इनेबल कैसे करें, सारा कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे एक नोट्स या फिर ये लिख लेता हूँ। देखिए मैं क्या क्या बताने वाला हूँ वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये मेरा छोटा हो गया था। ओके, आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं क्योंकि मुझे अभी इसकी तो ज़रूरत है नहीं। नोट्स मैं यहाँ बताऊँगा प्लगइन्स इंस्टॉल कैसे करते हैं। प्लगइन इंस्टॉल, देन डिलीट, डिसेबल, इनेबल, ये होता है कि ये बताऊँगा। एरर, अपडेट एरर, इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, और आपको ये भी बताऊंगा कि प्लग इंस्टॉल अनइंस्टॉल कैसे करें। और इंस्टॉल करने का बेसिकली दो तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम तो सबसे पहले स्केचअप अपना ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें करना है इंस्टॉल प्लगइन। ठीक है, तो हम सिंपली गूगल पे जाएंगे, यहाँ गूगल लिखते हैं। ठीक है, हम इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिरर प्लगइन्स लिखते हैं। देखो प्लगइन्स स्केचअप लिख कर आ गया, पहले सर्च है इसलिए। आप प्लगइन्स का नाम लिख लो या फिर स्केचअप प्लगइन्स पे भी आ जाएगा, आप वहाँ पे प्लगइन चूज़ कर लो जो भी चाहिए आपको। ठीक है, मिरर प्लगइन आने के बाद इस पर क्लिक करें। ठीक है, स्केचअप स्केच ओकेशन इसका वो है, वेबसाइट नेम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उससे पहले क्या करना है मैं बता दूं। सबसे पहले आपको आईडी बनानी होगी, जो कि प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर लोगों की। तो सबसे पहले आप आईडी बना लें इसमें। ठीक है, अगर आपको आईडी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपका जो ये है स्केचअप है, इसमें भी आईडी बनानी होती है ट्रिम्बलर करके। ठीक है, जो कि यहाँ जाएं 3D वेयर हाउस पे जाएं। जब यहाँ पर आप आओगे, हो सकता उसके बाद भी ना मांगे, यहाँ पे सर्च करोगे कुछ भी, जैसे मान लो सर्च करता हूँ डोर। ठीक है, वेयर हाउस में अगर जिसको नहीं पता उसके लिए है। तो हम ये डाउनलोड करते हैं, तो ये डाउनलोड नहीं होगा, अभी तो हो जाएगा लेकिन डाउनलोड नहीं होगा जब आपका लॉगिन नहीं होगा आईडी। ठीक है, तो इसको क्लोज़ करें, मैं ये बता दिया। अब इस पर जो आईडी बनाने के बाद ही आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। ठीक है, लेकिन आगे की और एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे करते हैं डाउनलोड। मतलब आईडी स्केचअप का ये प्लगइन्स का अलग एक वीडियो बनेगा, उसमें थोड़ा वो अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत होगी, बट स्टिल जो ज़्यादा प्लगइन्स यूज़ करते हैं उनके लिए वो वीडियो पर्पस है, मतलब ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो लॉगिन टू गेट इट। ठीक है, लॉगिन टू गेट इट मतलब लॉगिन करने के बाद ही वो डाउनलोड कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे तो मेरी आईडी है, तो मैं तो आपने इजीली डाल के लॉगिन कर सकता हूँ। जिसकी नहीं है उसको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे घबराएं नहीं, हमारे पास जो प्लगइन्स आता है वो फ्री भी आता है, पेड भी आता है। ठीक है, कुछ प्लगइन्स पेड आते हैं, कुछ प्लगइन्स फ्री आते हैं। तो आप साइन अप हेयर पे क्लिक करिए। साइन अप हेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है आपको। ठीक है, ये फ्री है, आईडी के लिए पैसा नहीं देना है। आपको नेम लिखना है अपना, जैसे मान लिए मैं लिख देता हूँ आर्यन। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम आर्यन सैयद। देन यहाँ पे लिखना है पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, फिर ईमेल आईडी जो आपको ईमेल आईडी देना है। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो कंफर्म है, कंफर्म ईमेल एड्रेस, सेम ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है,
अब नीचे का जो प्रोसेस है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका विंडो या मैक या लिनक्स है, ठीक है। लिनक्स है तो आप कोई भी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप विंडो की प्लग इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किसी का भी प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे मैक हो या लिनक्स हो या विंडो हो। सिलेक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप विंडोज़ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे 13 या फिर लेटेस्ट 23 सेलेक्ट कर लीजिए, और फ्री या मैक, हम कहेंगे फ्री सेलेक्ट कर लीजिए। बिगिनर्स या फिर एडवांस, मैं अगर मेरी मानिए तो मैं एडवांस करूँगा, अगर आपको करना है तो आप बिगिनर्स भी कर सकते हैं। और लास्ट अदर्स कर लो या आर्किटेक्चर कर लो, मैं आर्किटेक्चर करूँगा क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ इसलिए। देन इसको भी चेक करना पड़ेगा, और ये इसका ये मतलब है कि अगर आपको कोई न्यूज़ चाहिए स्केच ओकेशन के थ्रू, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए तो चेक कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो अनचेक रखने दे सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई कर दिए 7, देन रजिस्टर, वो रजिस्टर हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल जाएगा आपको, उसको कंफर्म ईमेल करके लॉगिन कर सकते हैं, आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ तक तो मैं बता दिया। मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा आप आईडी, जैसे कि वही सर्च करके, यहाँ तक तो था। अब मैं आईडी लॉगिन करूँगा, तो यहाँ तो लॉगिन नहीं होगा क्योंकि इसमें पासवर्ड मेरा सेव नहीं है। गूगल खोलता हूँ, प्लगइन सर्च करता हूँ, मिरर प्लगइन्स, ठीक है। यहाँ जाएंगे हम इस वेबसाइट पे, एंड देन टाइम ले रहा, ये स्लो कैसे हो गया, चलिए ठीक है। ये चीज़ अलग चीज़ है। अगर आपको किसी ऑथर का चाहिए तो उस ऑथर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, देन कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रीसेंट या पॉपुलर चाहिए या फुल लिस्ट, वो सिलेक्ट करके उसके बाद सर्च कर सकते हैं। मतलब सर्च कर लीजिए, उसके बाद ये अगर ज़्यादा डिटेल में आपको पता है तो, नहीं पता है सिंपली सर्च करिए। लॉगिन नहीं है यहाँ पे, हम लॉगिन करेंगे। आप रिमेंबर मी कर सकते हैं, नहीं करिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मांग सकता है वो, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कुछ प्लगइन्स है। हम यहाँ पे फिर से सर्च करेंगे मिरर, तो ये प्लगइन्स डाउनलोड पे क्लिक करना है। आईडी लॉगिन करने के बाद देखिए हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब ये कहाँ डाउनलोड हो गया है देख लीजिए, यहाँ पे डाउनलोड हुआ है मेरा प्लगइन्स। इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, देन हम अपना स्केचअप ओपन करते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, और अब हमारे पास प्लगइन्स है, अब उसको इंस्टॉल करना है स्केचअप में, ठीक है। तो सिंपली एक्सटेंशन पे जाएं। एक्सटेंशन पे जाने के बाद आपको जाना है एक्सटेंशन मैनेजर में, ठीक है। अब यहाँ मैनेजर में आ गए, देन यहाँ नीचे जो है इंस्टॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारा था डाउनलोड में जाए, इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो वो हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा इंस्टॉल हुआ है यानी, क्योंकि यहाँ पे तो आया नहीं, आया होगा कहीं, नहीं आया, इट्स ओके, ठीक है। मैनेज पे जाते हैं और प्लगइन्स का नाम पढ़ लो, जो सेम नाम था S4, ये वाला प्लगइन्स है, ठीक है। अब ये शो नहीं हो रहा है, तो अगर कोई प्लगइन शो नहीं होता है तो उसको कैसे शो कराना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक तो ये तो एडवांस ऑप्शन हो गया, वो मैं आगे की वीडियो में क्लियर करूँगा, अभी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो S4 कर प्लगइन था, यही वाला प्लगइन था, देखें ये वाला प्लगइन था, और इसका नाम भी देख लें, ठीक है, S4 U मिरर, ठीक है। तो यही वाला प्लगइन से देखें, ओके। तो अब इस प्लगइन्स को यूज़ करने का तो आपको तरीका पता होगा, कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं करना है, वो सारा तरीका पता होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, प्रोसेस होगा इंस्टॉल करने का, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉल करने का क्या प्रोसेस है, सेम है। एक्सटेंशन पे जाएं, एक्सटेंशन वेयर हाउस पे जाएं।
देखिए विंडोज़ पे जाते हैं, 3D वेयर हाउस पे जाते हैं, वो मॉडल के लिए होता है, यहाँ प्लगइन्स के लिए होता है। एक्सटेंशन वेयर हाउस पे जाएं, ये सेकेंड ऑप्शन है। प्लग इंस्टॉल, अनइंस्टॉल तो नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अब यहाँ पे मिरर सर्च कर लें, जो भी प्लगइन्स का आपको नाम पता है तो, ठीक है। सर्च करेंगे प्लगइन्स को तो आ जाएगा, इसको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंस्टॉल करना है, देन वो प्लगइन्स आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्लोज़ कर लें। ये तो सेकेंड ऑप्शन था, ये भी समझ में आ गया होगा। हालांकि मैं आपको कोई और प्लग इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, मैजिक मिरर, ये लिस्टिंग मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, ये नहीं होगा। अब देखिए यही दिक्कत है, जो नहीं होता है वो वेबसाइट से डायरेक्ट होता है, तो उसी के लिए हमें आईडी ज़रूरी है। तो इसलिए हमेशा आईडी बना लीजिएगा अपना, जिसको कि आप वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकें। ये फ्री नहीं है इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा है, जो फ्री होगा देखो ये डाउनलोड हो जाएगा, फ्री है इसलिए, ठीक है। तो ये मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। यस, देखो यहाँ तक वो प्लगइन्स आ चुका है। ओके, तो ये प्लगइन्स आ चुका है। अभी इसका नहीं पता मुझे क्या यूज़ है, और हाँ ये होगा, मैं स्केचअप ओपन करता हूँ, ये होगा। तो इससे पैनिक नहीं होना है। जब भी आप नए प्लग इंस्टॉल करते हो और स्केचअप ओपन रहता है तो वो क्लोज़ हो जाता है जब यूज़ करोगे तो इसमें ऐसा नहीं कि आपका सिस्टम ख़राब है या फिर ऐसा कोई पैनिक मत होना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कॉमन है, हमेशा आएगा। अगर जब भी नया प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो आप अपने सिस्टम स्केचअप को क्लोज़ करके फिर से री ओपन कर लो। अगर नहीं करते हो तो ये क्लोज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। दो ऑप्शन तो बता दिया, दोनों ऑप्शन बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको कि डिलीट कैसे करना है, मतलब डिलीट मतलब अनइंस्टॉल कैसे करना है, या वही सेम प्रोसेस डिलीट या अनइंस्टॉल। तो यहाँ पे हमारा क्या है, डिलीट या फिर अनइंस्टॉल। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्लगइन्स आया हुआ है, ठीक है। तो एक्सटेंशन पे जाएंगे, सेम प्रोसेस एक्सटेंशन, उसके बाद एक्सटेंशन मैनेजर। वेयर हाउस में कब जाते हैं, जब हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है, सर्च करके एज अ 3D वेयर हाउस की तरह होता है प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करने का तरीका। मैनेजर में जाना है, मैनेजर में जाने के बाद देखो फिर से बंद हो सकता है, आई होप के बट बंद ना हो। इस प्लगइन्स को मैं यहाँ रखता हूँ, इसको यहाँ करता हूँ। अब ये वाला प्लगइन्स UV नाम लिखा है, तो यहाँ पे नहीं, आपको जाना है मैनेज में, ठीक है। मैनेज में जाने के बाद UV करके यहाँ पे आता होगा, ये वाला टूल किट है, इसको अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। तो अनइंस्टॉल करो, वो हट चुका है। देखिए यहाँ से अभी कैसा दिख रहा था, कैसा दिख रहा है, तो वो डिलीट हो चुका है। एक और चीज़ बता देता हूँ, अब यहाँ पे वो तो प्लगइन्स हट गया, अब जब ओपन करोगे तो ये शो ही नहीं होगा। अभी चाहे तो क्लोज़ कर लो या फिर यूज़ करोगे तो नहीं होगा, तो कोई वो नहीं है। तो ये है तरीका अनइंस्टॉल करने का। तो हमारा देखें प्लग इंस्टॉल करने का तरीका भी मिल गया, डिलीट और अनइंस्टॉल करने का भी तरीका मिल गया। अब यहाँ पे डिसेबल इनेबल, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप होम पे जाओगे तो इसको डिसेबल करने का तरीका होता है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे आई होप कौन सा प्लगइन से है, यहाँ पे S4 करके वो था, ठीक है, ये वाला। अब हम इसको करते हैं डिसेबल और इनेबल, S4 ये रहा, ठीक है। इसको डिसेबल कर दिए, अप्लाई चेंजेस, तो अभी शो हो रहा है। मुझे री ओपन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पे शो नहीं होगा और ये यहाँ पे भी शो नहीं होगा, मतलब यहाँ पर भी आपको शो नहीं होगा अगर जब आप यहाँ से वो डिसेबल कर दीजिएगा। तो स्टिल अभी शो हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, दूसरा वाला स्केच ओपन करके दिखा देता हूँ, उसमें शायद दिखाएगा नहीं, मतलब दोबारा ओपन करोगे तो दिखाएगा ही दिखाएगा कि शो नहीं हो रहा। अगर फिर से चाहिए, मतलब अगर वो प्लगइन्स चाहिए, आप बहुत हेवी नहीं करना चाहते अपने सिस्टम को, हैंग वैंग हो रहा, तो उसके लिए है, ठीक है।
तो आप फिर इनेबल करके अप्लाई कर सकते हो, तो कोई इशू की बात नहीं है। इनेबल डिसेबल, तो हमारा एक और चीज़ क्लियर हो गया, डिसेबल इनेबल। मैं यहाँ पे भी ओपन करके दिखा दूँगा। इवन यहाँ पे एक और चीज़ है हमारा अपडेट। ये एरर बार बार नोटिफिकेशन की तरह आता है जब आपका प्लगइन्स इंस्टॉल होकर अपडेट मांगने लगता है, मतलब नया वर्ज़न आ जाता है उसका, अपडेट वर्ज़न। तो यहाँ पे वो पॉपअप होने लगता है, जब भी ओपन करोगे तो यहाँ पे ओपन या इग्नोर शो होगा, ठीक है। उसको कैसे फिक्स करें तो वो मैं बता देता हूँ। देखो वो प्लगइन्स हट गया होगा, नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं। तो ये तो एक्टिवेशन मांग रहा है, तो ज़रूरी है नहीं। मैंने वो क्लोज़ नहीं किया था जिसकी वजह से आ रहा है, बट अनटाइटल ये था। ओके, क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ करते हैं। 1 मिनट, जो मैंने अनइंस्टॉल किया था वो नहीं आएगा। शिट, रुक जाओ। यूवी करके था ना वो, वो यूवी प्लगइन्स नहीं आ रहा, तो वो प्लगइन्स नहीं आ रहा जिसको मैंने अनइंस्टॉल किया। डिसेबल वाला आ रहा है। एक्चुअली मैं फिर से इनेबल कर दिया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया, हालांकि यही है तरीका। अब मैं एक और तरीका बता देता हूँ शो कराने का। प्लगइन्स को जो शो कराते हैं वो कैसे कराते हैं। एक यहाँ पे तो एक ऐसे है कि यहाँ से क्लिक करेंगे जो भी, वो आपका शो होने लगेगा, ठीक है, मतलब देखना है, यूज़ करना है तो। और एक यहाँ से व्यू और टूल बार्स पे जाके अब जो भी यहाँ पे प्लग इंस्टॉल किए होंगे वो शो होगा। यहाँ पे देखो टैग्स, वो टैग्स आ गया, तो ऐसे भी शो करा सकते हैं, ठीक है। इसको क्लोज़ करते हैं। मैं एक तो ये भी बता दिया आपको कि प्लगइन्स शो कैसे कराते हैं, हाइड एंड शो प्लगइन्स, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं, ये वाला ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, अपडेट और एरर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्सटेंशन मैनेजर पे जाना है, ठीक है, मैनेज पे जाना है। अब देखिएगा जो आपका प्लगइन्स अपडेट नहीं हुआ वो अपडेट मांगेगा। जैसे ये अनइंस्टॉल जो लिखा है, अनइंस्टॉल लिखा है और विथ थीम कलर में लिखा है, ठीक है, तो वैसे अपडेट भी थीम कलर में आने लगेगा। अभी तो मतलब लाइट दिख रहा है बट थीम कलर में ये भी आने लगेगा। तो उस पर क्लिक करके सिंपली अपने एक्सटेंशन को अपडेट कर लें, ठीक है। देन वो एरर दोबारा कभी नहीं आएगा जब भी आप स्केचअप ओपन करते हैं। और हाँ, मैंने अभी दोबारा भी स्केचअप ओपन किया था, तो वो मतलब प्लगइन्स वगैरह ऐसे ऐसे आने लगते हैं, तो उसके लिए आप क्लोज़ करते हैं, ठीक है, तो फिर दोबारा रीओपन करते हैं तब भी आने लगता है। तो उसके लिए क्या करें, आप अपने स्केचअप को क्लोज़ करेंगे और एक दफ़ा सिस्टम को रीस्टार्ट करके स्केचअप ओपन करेंगे, तो जो जैसा रखे रहेंगे, जैसा आपका डिस्प्ले होगा क्लोज़ करने से पहले वैसा ही डिस्प्ले आएगा फिक्स होकर, लेकिन सिस्टम रीस्टार्ट एक दफ़ा करने के बाद, नहीं तो आपका वो आता रहेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मैंने एरर भी बता दिया, अपडेट्स भी बता दिया। आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारा प्लगइन्स है वो मतलब मैनेज बोल सकते हैं, या फिर अपने प्लगइन्स को सही ढंग से कैसे रखें और फेवरेट प्लगइन्स कैसे यूज़ करें, वो चीज़ मैं क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, डिलीट करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, अपडेट करते हैं, डिसेबल करते हैं, इनेबल करते हैं। सारा चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ, इवन वेयर हाउस तक को भी, ठीक है। वेयर हाउस 3D वेयर हाउस, एक्सटेंशन वेयर हाउस भी मैंने बताया है, ठीक है। और तो प्लीज़ अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर किसी तरह की रिलेटेड वीडियो चाहिए तो। बाय गाइस।